एक समय की बात है, छगनपुर गांव में एक छोटे से घर में सोनू रहता था। सोनू के 3 अवगुण थे। वह बहुत ही आलसी था और आलस की वजह से ही वह घर की सफाई भी नहीं करता था। और वह इतना कंजूस था कि जब भी वह घर से बाहर जाता तो रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत दिखाई देती। वह भीख मांग रही होती है तो सोनू इधर उधर नजर घुमाता और वहां से भाग जाता ताकि उसको पैसा ना देना पड़े। और वह बहुत स्वार्थी भी था। इसकी कहानी भी बताने में मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, आप समझ ही गए होंगे। गांव की दूसरी ओर एक और घर था जिसमें एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में माँ, बाप और चंचल थे। चंचल अपने नाम के जैसे ही चंचल थी। उसको एक बीमारी थी। बीमारी कहो या इसे वरदान, ये तो आगे की कहानी में आपको पता चल ही जाएगा। उसको पेट में बहुत गैस बनती थी और जब भी वह तो पूरा घर हिल जाता था। और जब उसे गुस्सा आता तब का तो पूछो ही मत। एक बार बच्चे खेल रहे होते हैं तो उसको इस बात से जलन होती है कि वह बड़ी हो चुकी है और खेल नहीं सकती। तो उसको गुस्सा आ जाता है। वह जोर से देती है। उसके इस धमाके से लड़का उड़ जाता है और लड़की गिर जाती है। वह लड़का आज दिन तक नहीं मिला। सीबीआई की जांच जारी है। चंचल की इस बात से उसके घर वाले बहुत ही दुखी थे। वे उसकी शादी गांव के उसी होनहार लड़के सोनू से करवा देते हैं। बेचारे सोनू को नहीं पता था कि वह क्या आफत मोल ले रहा है। शादी के बाद चंचल सुधरने का प्रयास भी करती है और घर की साफ सफाई करती है। जब वह सोनू के पास जाती है, सोनू बड़ा मस्ती में सोया हुआ होता है। अजी सुनते हो, सुबह हो गई है, अब तो उठ जाइए और बाजार से कुछ खाने का भी ले आइए, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, सोनू से बड़ा कोई आलसी नहीं। वह चंचल की बात को नहीं सुनता और सोया रहता है। इधर चंचल गुस्से में आग बबूला हो जाती है और देती है। बेचारा सोनू पलंग के साथ साथ उड़ता है और गांव के बीचों बीच जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। जब भी वे दोनों सो रहे होते तो रात में वह केस निकालती रहती। वह खुद तो आराम से सोती, लेकिन बेचारा सोनू दुर्गंध की वजह से पूरी रात कोने में बैठे बिना सोए गुजार देता। वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैं बिना शादी के ही अच्छा था। इस बीवी से मुझे छुटकारा मिला दे या इसकी शक्ति वापस ले ले। अगली सुबह चंचल गांव में टहलने जाती है तो रास्ते में उसको 2 औरतें बातें करती नजर आती है। अरे बहन, सुना है गांव में बड़ा शक्तिशाली तांत्रिक आया हुआ है और सबके काम भी कर रहा है। हाँ बहन, मैंने तो यह भी सुना है कि उसके पास असीम शक्तियाँ हैं, किसी का भी दुख चुटकी में दूर कर देता है। यह सब सुन चंचल सोचती है, बेचारा मेरा पति मेरी बीमारी से परेशान है, मैं भी उस तांत्रिक के पास जाकर यह सब सही करवाती हूँ। वह तांत्रिक के पास पहुँच जाती है। वह तपस्या में लीन था। प्रणाम बाबा। बाबा उठिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है बाबा, उठिए ना बाबा। लेकिन तांत्रिक गहन साधना में था। वह टस से मस भी नहीं होता। उसने कोशिश कर ली, तांत्रिक ना उठा। उसको गुस्सा आ जाता है और वह फिर से देती है। पेड़ तो उड़ जाता है, लेकिन तांत्रिक शक्तिशाली था। वह कुछ दूरी तक ही खिसक पाता है। मूर्ख औरत, मुझे 10 हाथी मिलकर भी नहीं उठा सकते और तूने मुझे 10 फीट खिसका दिया। तू जरूर कोई मायावी राक्षसी है। मैं तुझे श्राप देता हूँ। लेकिन बाबा। लेकिन कुछ नहीं, तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक भैंस बन जाओ, क्योंकि तुमने जानवरों वाला काम किया है। श्राप मिलते ही चंचल भैंस में बदल जाती है। बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी बीमारी की वजह से ही यहाँ आई थी, लेकिन अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई। आप मुझे माफ कर दीजिए बाबा। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। तुम माफी के लायक नहीं हो। चंचल की बात तांत्रिक नहीं मानता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और वह फिर देती है। इस बार गुस्सा बहुत तेज था। तांत्रिक उड़ जाता है और दूसरी जगह जाकर स्तब्ध खड़ा हो जाता है।
तुम यह सब क्या कर रही हो? मैं तुम्हें फिर से श्राप दे दूंगा। मेरी जान लेके मानोगी क्या? इतना कहते ही चंचल फिर से गुस्से में देती है और तांत्रिक फिर उड़ जाता है। बताओ बाबा, अब भी मुझे माफ करोगे या नहीं? मैं मजबूर थी बाबा, इसलिए मैं आपके पास आई थी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाऊंगा। बाबा फिर मैं ठीक कैसे होंगी? कुछ तो करे ना बाबा। एक उपाय करना होगा जिससे तुम वापस अपने रूप में आ जाओगी और तुम्हारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। तुम्हारा जो पति है, मैंने सुना है दुनिया का सबसे बड़ा आलसी, मतलबी और कंजूस आदमी है। यदि तुम मुझसे कुछ ऐसा करवाओ जिससे वह अपना स्वभाव बदल ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा इस आदमी से ये सब कुछ कैसे करवा पाऊंगी? अब तो मैं और भी लाचार हूँ। मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ देता हूँ जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तांत्रिक चंचल यानी भैंस को शक्तियाँ दे देता है। चंचल अब घर आ जाती है और जोर जोर से आवाज करती है। अरे भाग जा यहाँ से। वैसे ही मैं अपनी बीवी से परेशान हूँ, वह भी क्या भैंस से कम थी जो तुम भी आ गई हो। भाग जा यहाँ से। क्या कहा? मैं भैंस जैसी हूँ और तुम मुझसे परेशान हो? रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे मैं तो बस यूं ही भैंस को भगाने के लिए कह रहा था। तुम तो मेरी जान हो, लेकिन तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तब चंचल उसको केवल अपने श्राप के बारे में बता देती है और उसके उपाय के बारे में नहीं बताती। अगले दिन जब सोनू सो रहा होता है और कमरे में गंदगी और दुर्गंध ही दुर्गंध हो रही होती है, तभी वह उसको जोर जोर से आवाज करके उठा देती है। जी सुनिए, यहाँ इतनी गंदगी है, मैं तो अब काम कर नहीं सकती, आप ही साफ कर दीजिए ना। मैं तो नहीं करूँगा यह सब। मुझे तो इन सब से कोई परेशानी भी नहीं। क्या कहा? नहीं करोगे? मैं भैंस बन चुकी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी शक्तियाँ कम हो चुकी है। क्या करोगी तुम? सड़ाओगी ही। और क्या करोगी? जो करना है कर लो, मैं नहीं करने वाला ये सब। इतना कहते ही चंचल को गुस्सा आ जाता है और वो जादू से सोनू को हवा में लटका देती है। सोनू डर जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं सब करूँगा, जो तुम कहोगी वो सब करूँगा। सोनू अब साफ सफाई करता है और उसको सफाई करके अच्छा महसूस होता है। अब वह रोजाना सफाई करने का सोचता है और आलस छोड़ देता है। अब चंचल सोनू को लेकर हवा की सैर करवाती है। उसको बस कंजूसी का उपाय ढूंढना था। उसको गांव में बूढ़ी औरत एक खाना मांगते नजर आती है, तो वह सोचती है क्यों न गरीबों को खाना खिलाया जाए। वह एक जगह रुककर जी सुनिए जी, हमें गांव के गरीब लोगों को भोजन करवाना चाहिए, इससे कुछ पुण्य तो मिलेगा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं क्यों ऐसा करूँगा? अपना धन व्यर्थ गंवाना है यह सब। देखिए जी, साफ सफाई करके आपको अच्छा लगने लगा ना, देखना दान दक्षिणा से आपको सुकून भी मिलेगा। क्या खाक सुकून मिलेगा? पूरी जान तो तुमने खा रखी है, मैं कुछ भी नहीं करने वाला अब। इतना कहते ही चंचल सोनू की तरफ पीठ फेर लेती है। सोनू सब समझ जाता है अब उसके साथ क्या होने वाला है। रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करना। फोकट में एडिटिंग करनी पड़ेगी यार। मैं तैयार हूँ भूखों को खाना खिलाने के लिए। अगले ही दिन वह भूखों को खाना खिलाता है। उसको सुकून मिलता है तो वह आए दिन लोगों को खाना खिलाता रहता है। इस तरह उसकी कंजूसी भी दूर हो जाती है। अब सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन चंचल को तलाश थी तीसरे मौके की। काश वह खुद ब खुद सब कर ले। एक दिन गांव में शेर आ जाता है। गांव वाले सब भाग जाते हैं और एक बच्ची वहां पर रह जाती है। सोनू सब देख लेता है। शेर उसकी तरफ आ रहा होता है तो सोनू बच्ची के आगे आ जाता है। शेर जब सोनू के ऊपर जैसे ही वार करने वाला होता है, चंचल यह सब देख सोनू और बच्ची को गायब करके दूर कर देती है और खुद शेर के आगे खड़ी हो जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई?
कि तूने मेरे पति पर हमला करने की सोची। तुझे अपनी ताकत पर घमंड है ना? मैं बताती हूँ कि शक्तियाँ क्या होती है। वह घूम जाती है और शेर हमला करने लगता है। वह देती है। शेर हवा में इतनी दूर उड़ जाता है कि कभी वापस ना आ पाए। चंचल वापस अपने रूप में आ जाती है और उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती है और सोनू भी अपनी बुरी आदतें भूल जाता है। दोनों अब सुकून से रहने लगते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इतना वक्त देकर आपने ये स्टोरी देखी है तो प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।